कहानी के स्टार्टिंग में हमें पहाड़ों के ऊपर दादी बीर ताई और पोती सेम्भी को दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी अपने पोती सेम्भी की ख्याल रख रही थी क्योंकि सेम्भी के माता पिता गुजर चुके थे, जिस वजह से सेम्भी की पूरी जिम्मेदारी दादी के ऊपर है। जहाँ पर दादी अपनी पोती सेम्भी से बेइंतहा प्यार करती थी। जहाँ पर ये दोनों जंगल के बीच पहाड़ों के ऊपर रहते थे। यहाँ पर गुजारा करने के लिए जंगल के झाड़ियों से झाड़ू बना के बाजार में बेच आते थे और इसी के साथ ही जंगल में से अंडों को लेकर बाजार में बेच आते थे। जहाँ पर दादी सेम्भी को स्कूल भी भेजती थी क्योंकि सेम्भी को बड़े होके डॉक्टर बनना था। जहाँ पर दादी पोती अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। तभी एक दिन अचानक पास ही के गांव में इलेक्शन शुरू हो चुके थे, जहाँ पर कुछ कर्मचारी दादी को पतंग के लिए वोट देने के लिए बोलते हैं और प्रचार करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दादी अपने पोती सेम्भी को लेकर पहाड़ों के ऊपर चली आती है, जहाँ पर दादी अपने पोती सेम्भी को बिना धुआं करे शहद निकालना सिखा रही थी, लेकिन बहुत ही खतरनाक जगह में। जहाँ पर दादी पूरे छत्ते को निकाल लेती है, जिसके बाद शहद को एक जगह के अंदर इकट्ठा करती है और उस शहद को अपने पोती सेम्भी को शहर लेके बेच जाने के लिए बोलती है। जहाँ पर सेम्भी जंगल के बीच से जाने से डर रही थी क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि उस तरफ भेड़िया है। इस वजह से सेम्भी जंगल की दूसरी तरफ से जाना चाहती थी, लेकिन उस रास्ते पे बहुत ही घूम के जाना पड़ता, जिस वजह से दादी सेम्भी को जंगल के बीच से ही जाने के लिए बोलती है क्योंकि दादी को पता था कि उस तरफ भेड़िया नहीं है। और दादी के कहने पर सेम्भी जंगल के बीच के रास्ते से जा रही थी, जहाँ पर उसे झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, जिस वजह से सेम्भी रुक जाती है। तभी अचानक सेम्भी को कोई खींच लेता है, जहाँ पर 3 लड़के सेम्भी के साथ बहुत ही गलत करते हैं। सेम्भी को वहीं पर फेंक के ये 3 बदमाश गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद कुछ बच्चे दादी को बताते हैं कि सेम्भी को भेड़िया ने काट लिया था और ये सुनने के बाद दादी जंगल की तरफ भागती है और सेम्भी को लेके हॉस्पिटल चली आती है, जहाँ पर डॉक्टर सेम्भी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद दादी को बताते हैं कि सेम्भी के साथ बलात्कार हुआ है। जो सुनने के बाद दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जहाँ पर दादी अपने पोती का ये हालत देख के बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी ये खबर सिस्टर पुलिस स्टेशन में बता देती है और इस केस को पुलिस ऑफिसर मणि हैंडल करने वाले थे, जहाँ पर ये पुलिरम गाँव में पहुँच चुके थे। जहाँ पर दादी रोते हुए पुलिस ऑफिसर को जो भी हुआ था सब कुछ बताती है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर मणि जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहाँ पर सबूत ढूंढने लगे हैं। तभी पुलिस ऑफिसर मणि को बहुत सारे शराब के बोतलें मिलते हैं, जहाँ पर इनकी नजर एक कैमरा के ऊपर जाता है जो टाइगर को कैप्चर करने के लिए था। दूसरी तरफ सेम्भी की खबर न्यूज में आग की तरह फैल चुकी थी, जहाँ पर सेम्भी को होश आ चुका था और सेम्भी की तकलीफ दादी सह नहीं पा रही थी। तो दादी सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर पहुँच चुकी थी, जहाँ पर दादी गुनहगार मिले कि नहीं ये पूछने लगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर दादी को समझा के वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ दादी सेम्भी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी, जिसके बाद दादी फिर से पुलिस ऑफिसर को पूछने लगती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर मणि बता देता है कि उन्हें फुटेज मिल चुका है, लेकिन फुटेज को आने में 2 दिन लगेंगे। ये बता के दादी को समझा के वहाँ से भेज देते हैं। दूसरी तरफ सेम्भी अभी भी तकलीफ में थी, जहाँ पर दादी हर टाइम सेम्भी के पास रहने लगती है, लेकिन बीच बीच में जाके पुलिस ऑफिसर मणि को गुनहगारों के बारे में पूछने लगती थी। और इसी बीच सेम्भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी थी। दूसरी तरफ हमें इलेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी नेता सेम्भी के खबर से सहानुभूति ले रहे थे। ये तीनों लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें से राकेश मंत्री गुरुनाथ का बेटा होता है, जो अपने पापा से मिलने के लिए आया था। तभी राकेश के पास एक कॉल आता है जो पुलिस ऑफिसर मणि ने किया था, जहां पर पुलिस ऑफिसर मणि बताता है कि कैमरे के अंदर इन तीनों का शक्ल दिख चुका था। और ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिस वजह से राकेश अपने पापा के वकील से सारी बात बता देता है। जिसके बाद वकील पुलिस ऑफिसर मणि को कॉल लगाता है, जहाँ पर मणि अपना असली रंग दिखाता है और सबूत को मिटाने के लिए इनसे 3 करोड़ की डिमांड मांगता है, जहां पर वकील 3 करोड़ देने से राजी हो जाता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा था। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो गुरुनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। और पुलिस ऑफिसर मणि अगले दिन दादी के घर आ चुका था, जहां पर वो दादी को केस वापस लेने के लिए बोलता है। दादी को बताता है कि वो बड़े घर के लोग हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इससे अच्छा है तुम पैसे ले लो और केस को वापस ले लो। लेकिन दादी नहीं मानती, जिस वजह से मणि सेम्भी को मारने लगता है और दादी को धमकाता है केस वापस लेने के पेपर पर साइन कर दो। लेकिन दादी और मणि के बीच हाथापाई हो जाता है, जहाँ पर दादी मणि को बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। जिसके बाद दादी सेम्भी को लेके अपने घर को छोड़ के दादी जंगल की तरफ भाग जाती है। तभी यहाँ पर खबर पाके बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ चुके थे, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर मणि का यह हालत देख के ये दादी को गुनहगार समझते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए लग जाते हैं। जहाँ पर दादी जंगल में भागते हुए एक रोड के पास आ चुकी थी। तभी वहाँ पर एक बस आती है और बस को रोक के दादी बस के अंदर बैठ जाती है, जिसके अंदर शंकर नाम का कंडक्टर होता है। जहाँ पर दादी बस का लास्ट स्टॉपेज का टिकट ले लेती है।
जिसके बाद बस एक बस स्टैंड में आके रुकती है, जहाँ पर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट सिम्बी को न्याय देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी सिम्बी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जिस वजह से दादी सिम्बी को बस के अंदर बिठा के पानी लेने के लिए नीचे उतर जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ सारे पुलिस वाले के पास दादी की फोटो आ चुकी थी। दादी को ढूंढने के लिए सारे पुलिस वाले लग जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला बस के अंदर चेक करने लगता है। दादी सब पुलिस वालों से बचते बचाते बस के अंदर आ रही थी, लेकिन तभी वो पुलिस वाला दादी को देख लेता है। ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जो मणि के साथ था, जिस वजह से ये सारी बात जानता था और दादी को वहाँ से जाने देता है। और बस फुल होने की वजह से शंकर अम्बू बस को वहाँ से ले आते हैं, जहाँ पर दादी सिम्बी को जूस पिलाती है। और बस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने काम से कहीं न कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग सिम्बी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग छोटी सी बच्ची सिम्बी के साथ गलत हुआ ये बोल रहे थे, तो कुछ लोग ये सारी बात झूठ है ये समझ रहे थे। अभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान लड़का है, जो दादी और सिम्बी को ही देख रहा होता है। तभी अचानक एक पुलिस वाला बस को रोकता है और बस के अंदर चला आता है। यहाँ पर कंडक्टर शंकर अम्बू को बताता है कि एक बूढ़ी औरत ने पुलिस ऑफिसर मणि को मार के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, जिस वजह से सारे पुलिस वाले रीताई को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पर उस अनजान लड़के को दादी और सिम्बी के ऊपर शक होने लगता है। ये टोल गेट आ जाता है, जहाँ पर टोल गेट में सारे पुलिस ऑफिसर हर गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से एम्बुलेंस आने की वजह से बस को बिना चेक करे ही छोड़ देते हैं। सब देखने के बाद कुछ लोग सिम्बी को ही बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे, साथ ही सिम्बी को बहुत ही खराब लड़की बोल रहे थे। जहाँ पर दादी ज्यादा ना से पाके सबके सामने आ जाती है और सबको रोते हुए बताती है कि कैसे सिम्बी के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था और पुलिस ऑफिसर मणि ने उन गुनहगारों को बचाने के लिए सिम्बी को मारने की कोशिश की थी। जहाँ पर दादी ये भी बताती है कि सिम्बी के माता पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे। यहाँ पर जंगल में आग लग चुकी थी और 25 आदमियों को बचाते हुए सिम्बी के माता पिता जल के मर चुके थे। ये सारी बात दादी रोते हुए सब लोगों को बता रही होती है। तभी एक पुलिस की वैन उसको आगे से रोक देती है और बस के अंदर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ चुके थे जो दादी को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी सारे लोग दादी को बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर दादी को पकड़ने आ रहा था। जहाँ पर वो अनजान आदमी सामने आ जाता है। इन सारे ऑफिसर के वर्दी को देख के वो समझ जाता है कि ये सारे नकली पुलिस ऑफिसर है, जिसके बाद सारे लोग उन्हें मार के भगा देते हैं। जहाँ पर बस आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद बस के अंदर सारे लोग सिम्बी और दादी की मदद करने लगते हैं। यहाँ पर सारे लोग अनजान होते हैं, लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा थी। यहाँ पर वो अनजान लड़का बताता है कि ऐसे केस के लिए ही तो सरकार ने पोक्सो एक्ट 2012 में एक स्पेशल कोड बनाया था, जिस कोड के अंदर इस अनजान लड़के ने केस फाइल कर दिया था। जहाँ से जज का वीडियो कॉल आया था, जहाँ पर सिम्बी जज को जो भी हुआ था सब बता देती है। यहाँ पर जज ने केस को फाइल कर दिया था, जिसके बाद ये सबूत कैसे लेके आए ये सोच रहे थे। अभी कुछ पार्टी के लोग साइड से गुजरते हैं, जिनके झंडे को देख के सिम्बी डर जाती है और बताती है कि उस कार के पीछे भी ऐसा ही झंडा लगा था। जहाँ पर वो अनजान आदमी को याद आता है कि दादी ने बताया था ऑफिसर मणि ने बड़े आदमी के बेटे हैं ये जिक्र किया था। जिसके बाद वो अनजान आदमी उस पार्टी के बड़े नेता के लोगों के बच्चे के फोटो निकालता है और सिम्बी को दिखाता है। जहाँ पर गुरुनाथ के बेटे को देख के सिम्बी डर जाती है, जिसके बाद सारे लोग समझ जाते हैं कि यही तीनों अपराधी है। वहाँ पर कुछ गुंडे चले आते हैं जो बस को पीछे से धक्का दे रहे थे, जिसके बाद ये लोग बस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर सारे लोग बस के अंदर आने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। जहाँ पर ये लोग बस के अंदर आ नहीं सकते थे, जिस वजह से ये बस को पीछे से धक्का दे रहे थे और खाई में गिराने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर अम्बू बस के सामने और एक बस जा रही थी, जिनसे ये लोग मदद मांगते हैं और एक एक करके उस बस के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसके बाद ये आगे चले जाते हैं, जहाँ पर जो गुंडे आए थे वो लोग बस को खाई में गिरा देते हैं और समझते हैं कि सारे लोग मर चुके थे। यहाँ पर बस के अंदर के सारे लोग की जान बच चुकी थी। जिसके बाद ये लोग मंत्री के बेटे के फोटो सारे ग्रुप में सेंड कर देते हैं, जहाँ पर मीडिया को भी पता चल चुका था कि सिम्बी के साथ जिन लोगों ने बुरा किया था वो मंत्री गुरुनाथ के ही बेटे होते हैं। जहाँ पर अगले दिन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, पर वकील तीनों लड़कों को बचाने के लिए झूठा सबूत दिखाता है कि उस दिन तीनों लड़के गोवा में थे। तभी वो अनजान लड़का बोलने लगता है जो वकील होता है, जो बताता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक सबूत जरूर है। ये बोल के बीच के पर्दे को वो हटा देता है, जिसके बाद सिम्बी उन तीनों आदमियों को देख के डरने लगती है। जहाँ पर जज सिम्बी के आंखों में डर देख के समझ जाता है कि यही तीनों अपराधी है। तभी जज इन तीनों को आजीवन काल की सजा सुनाता है और इस केस को दादी जीत जाती है, जिस वजह से बाहर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और इसी बीच वो अनजान लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दादी और सिम्बी उसके पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दादी वकील को उसका फीस पूछने लगती है और अनजान लड़का सिम्बी से एक छोटा सा खींच लेता है और बताता है कि मेरा फीस मुझे मिल गया और वहाँ से जाने लगता है। तभी सिम्बी और दादी को याद आता है कि उन्होंने तो उसका नाम नहीं पूछा था। जिसके बाद ये उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो अनजान लड़का कहीं गायब हो चुका था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।